हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 और 9 और उसी के साथ साथ विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, जिसमें ग्रामर के 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कैसे आ सकते हैं, उन्हीं को लेकर के मैं आया हूं। तो आइए फटाफट इनको शुरू कर लेते हैं और आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? तो यहाँ पर शहर है, वह है, और हम है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द बच्चों कौन होगा? शहर होगा। ऑप्शन ए आपने भी यही लगाया होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करें, दावत का बहुवचन क्या होगा? दवात, सॉरी। तो जल्दी से बताइए, दावतों, दावतें, कई दावतें, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। और मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप ऑप्शन बी लगाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं। कौन सा शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? गरीब, वे, लखनऊ, या फिर राधा। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन बी चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? जल्दी से बताइए। दिनकर, भानु, कनक, या फिर शशि। जल्दी से आप इसका कमेंट करिए। और अगर आपका चौथे का कमेंट आता है डी, शशि, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कठिन का विलोम क्या होगा? सीधा, सरल, कोमल, मुलायम। तो कठिन का बच्चों सरल होता है, सभी को मालूम होगा। तो यहां से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य, कमल, पहाड़, और अगला है चंद्रमा। जल्दी से बताइए और कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट के रूप में इसका आंसर आता है ए ऑप्शन, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम का तद्भव बिगड़ा हुआ रूप क्या है? गाम, ग्राम, गांव, गांव। जल्दी से इसका कमेंट करें। और अगर आपका कमेंट के रूप में ऑप्शन आता है डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी इसका संधि विच्छेद क्या है? हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हम प्लस आलय, हिम प्लस अलय। जल्दी से बताइए। और अगर आप कमेंट के रूप में आपका आंसर आता है ए हिम प्लस आलय, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, गृह प्रवेश किस प्रकार का सभी समास है? यानी समास जो 6 प्रकार के होते हैं उनमें से तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, या द्विगु समास है, या फिर द्वंद्व समास है। और अगर आपने समास अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो इसमें ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये एक तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अपमान शब्द किस उपसर्ग से बना है? यानी इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए, चूंकि अपमान की बात कर रहा है तो यहाँ उपसर्ग देखिए अप है और मान अलग है। मान एक अलग स्वतंत्र शब्द है और उसमें अप लगा देते हैं तो ये अपमान बन जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आपका उपसर्ग होगा वो हो जाएगा अप, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। तो कुल मिला के इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के हम आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। अगर वीडियो हमारा पसंद है तो तुरंत इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको 2 से 3 वीडियो इस प्रकार के मिलते रहेंगे, चाहे वो साइंस के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, या फिर मैथ के हों।